हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर को बैलेंस किस तरीके से करते हैं और बैलेंस की कुछ डेफिनेशंस हम करेंगे। फिगर ड्राइंग में बहुत सारी ड्राइंग्स मैं चेक भी करता हूँ, स्टूडेंट मुझे भेजते हैं और मैंने भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए हैं, लेकिन पार्ट बाय पार्ट टॉपिक्स हम कर रहे हैं क्लियर। ठीक है, तो फिगर्स जैसे गिरती हुई नजर आती हैं या फिर हवा में नजर आती है या फिर उनकी जो एक्टिविटी है वो किसी तरीके से सही नहीं लगती, तो हम इसको बैलेंस फिगर बोल देते हैं कि फिगर का जो बैलेंस है वो किस तरीके से है। अगर कोई वेट उठा रहा है या फिर वो चल रहा है, तो मतलब उसकी जो एक्टिविटी है वो किस तरीके से हम देख पाते हैं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे डिटेल में। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बैलेंस किस तरीके से समझा जाता है। एक स्क्वायर चीज ले ली या फिर एक बॉक्स मैंने ड्रॉ कर लिया, राइट। एक बॉक्स के बाद मैं एक तरफ एक राउंड चीज जो पूरी गोल है उसको ले लेते हैं, राइट। इसके ऊपर अगर मैं कोई बॉक्स बनाता हूँ, बॉक्स को मुझे टिकाने के लिए चारों तरफ वेट उसका सेम रखना पड़ेगा, राइट। नहीं तो वो चीज़ एक साइड अगर थोड़ा सा भी वेट ज़्यादा हो गया तो वो चीज़ गिर जाएगी। ऐसे ही स्क्वायर के ऊपर मैं अगर राउंड चीज़ रखता हूँ, उसके ऊपर कोई साइड बॉक्स या फिर कुछ भी इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे रखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल आएगी इसको टिकाने में। जब तक इसका बैलेंस सही नहीं होगा, सही तरीके से ये नहीं दिखेगा, तो ये वाली शेप कभी नहीं बन पाएगी। तो इस तरीके से ये चीज़ें बैलेंस करने के लिए हमें ज़रूरी है कि उसका वेट चेक करना है, कितना किस साइड है। ऐसे ही फिगर ड्राइंग में होता है। हमें फिगर ड्राइंग को बैलेंस करने के लिए या फिर उनका बैलेंस समझने के लिए सबसे पहले शेप ज़रूरी होती है। शेप को देखने के लिए हमें स्टिक फिगर की ज़रूरत पड़ती है कि हमारा जो बैलेंस है वो किस तरीके से आ रहा है। जैसे मैं एक राउंड ले रहा हूँ फेस का अकॉर्डिंग और उसके बाद मैंने एक फिगर को हल्की सी लाइन के अंदर रखा है, यानी कि एक जेस्चर जैसे लेते हैं वैसे ही लाइनिंग ली है। अभी देखो जी, गिरती हुई नहीं लगेगी, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये स्टेबल है। इसका पैर जो है एक पीछे है, एक आगे की तरफ है, हैंड आगे पीछे है, तो बैलेंस है। दूसरी फिगर ये देखो, पहले फेस हमने ड्रॉ कर लिया, इसका कोई भी एक्शन बना लो। जैसे एक पैर आगे कर दिया मैंने, ठीक है, एक पैर पीछे कर दिया, ठीक है, काफ़ी कर्व है। लेकिन ये भी जो फिगर है, शोल्डर ऊपर नीचे कर दिया, तब भी ये गिरती हुई नज़र नहीं आएगी। हमें लगेगा कि किसी एक्शन में है। अगर सपोज़ करो एक और फिगर हम इस पे ड्रॉ करते हैं इसी तरीके से, तो वो भी इसी तरीके से देखना है कि कहीं न कहीं हमारा जो स्टेबल है, हेड से लेके नीचे तक पैरों तक जो इसका वेट है, वो दोनों तरफ सेम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो किसके आधार पे खड़ा हो रहा है, राइट फिगर। कोई भी एक्शन आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये जो स्टिक फिगर्स इस तरीके से मैंने जो ड्रॉ की है, तो ये एक आइडिया लेने का तरीका है, एक समझने का तरीका है कि बैलेंस किस तरीके से करना भी, वेट किस तरीके से हम नाप-तोल सकते हैं एक फिगर का और सही उसको स्टैंड कैसे कर सकते हैं। जैसे हेड से नीचे तक लाइनिंग दे रहा हूँ इस तरीके से, राइट? अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि फिगर ड्राइंग को एनाटॉमिकली किस तरीके से हम देख सकते हैं और किस तरीके से इसको सही समझा जा सकता है। मैंने जॉर्ज ब्रिजमैन जो आर्टिस्ट हैं, उनकी ड्राइंग बुक जो है काफ़ी स्टडी किया और उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आई। जैसे मेरी खुद की स्टडी है, उसी को मैं लेके आपको बता रहा हूँ। फिलहाल कोई अभी रेफ़रेंस नहीं ले रहे, लेकिन जो भी चीज़ें मैंने की है, वही आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। जैसे कोई भी स्टिक फिगर्स हमने बनाई है, कुछ भी एक्शन हमने पहले ड्रॉ किया है और उसी एक्शन को लेके आपने फ़ॉर्म्स बनानी है, उसी एक्शन को लेके आपने इनको बना-बना के देखना है कि किस तरीके से चीज़ें बनती है। स्टिक फिगर के बाद हम फॉर्म्स बनाते हैं। इसी तरीके से आपको एनाटॉमिकली थोड़ी-सी स्टडी होनी चाहिए, आपका एडवांस लेवल थोड़ा-सा हाई होना चाहिए कि आप चीज़ों को देख सको। जैसे ये फिगर का एक स्ट्रक्चर है, आपको ऊपर से लेके नीचे तक जो एक लाइन अगर मैं खींचूँगा तो इसका वेट जो है पैरों के आ रहा है, लेकिन जो इसका हेड है वो एक साइड जा रहा है, ठीक है? तो उसी तरीके से जो इसका हैंड है वो एक साइड जा रहा है, राइट? एक पैर को हम पीछे कर देते हैं। यानी कि अगर हम इसको तोलते हैं, सीधा एक लाइन देते हैं, तो ये चीज़ें हमारे सामने दोनों तरफ सेम नज़र आएँगी। एक तरफ इसका पैर जो है, ये पीछे जा रहा है और दूसरी तरफ इसका जो हैंड है, वो आगे की तरफ जा रहा है, राइट? और इसको वेट करने के लिए उसने जो एक पैर नीचे रखा हुआ है, यही समझने वाली चीज़ है कि जब हम किसी चीज़ को हवा में बनाते हैं, तो उसका कोई ना कोई पार्ट ऐसे नीचे लगा रहता है। जैसे आप डांसिंग फिगर्स देखते हैं, तो लाइक वैसे ही अगर हम इस तरीके से लाइनिंग खींचते हैं तो पैर का जो वेट है बिल्कुल यहाँ पे मैनेज होता है सेंटर में, राइट। तो इस तरीके से एक्शन में हम इन चीज़ों को समझते हैं।
राइट? तो पार्ट बाय पार्ट समझना है चीज़ों को। ऐसे ही एक और फिगर बना के दिखाता हूँ मैं। मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोज़ लगा, जो इस तरीके से अगर हम किसी को वेट उठाते हैं, ऊपर की तरफ करते हैं या फिर योगा करते हैं, तो कुछ इस तरीके की फिगर हम देख सकते हैं आमतौर पे कि ऐसे मैनेज की होती है। जो योगा करते हैं, उनके एक्शंस कुछ बैलेंस्ड होते हैं। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कोई भी एक पैर पे खड़ा होना या एक हैंड पे खड़ा होना या फिर कोई भी योगा का कोई आसन करना, तो वैसे ही चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि वो बहुत ही बैलेंस्ड होती हैं। नहीं तो वो गिर जाएँ इधर-उधर। तो ऐसे कुछ पोज़ आपने बनाने हैं जो एनाटॉमिकली ठीक हों, एनाटॉमिकली आपको नॉलेज हो, इस तरीके से बैलेंस करना है। अभी अगर मैं एक और फिगर बना के अगर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे किसी भी तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। सपोज़ करो मैं कोई फिगर यहाँ पे बना रहा हूँ अपने तरीके से। इसका शोल्डर हम ऊपर-नीचे कर देते हैं और हिप पॉइंट इस साइड कर देते हैं, पैर यहाँ पे कर देते हैं, राइट? तो अभी तक हमने कोई भी इमेजिन नहीं की चीज़ें, लेकिन हमने इसको इधर-उधर करके सही स्टैंड करना है। तो वो कैसे करेंगे? जैसे टॉर्सो वाला पॉइंट हम आगे की तरफ कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे चेस्ट पॉइंट हो गया और यहाँ पे ये टॉर्सो वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पे टॉर्सो खत्म और हिप पॉइंट, ठीक है? और यहाँ पे घुटने से नीचे ये वाला पैर इस साइड कर देते हैं, राइट? और दूसरा पैर हल्का-सा नीचे की तरफ बिल्कुल स्टैंड करता हुआ दिखेगा। अब देखो जो हेड है वो एक साइड है, हल्का-सा टॉर्सो आगे की तरफ आ गया हल्का-सा, ठीक है? ये पॉइंट भी आगे की तरफ आ गया और पैरों को हल्का-सा पीछे की तरफ धकेला है। यानी कि जो फिगर है हल्का-सा सी टाइप उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी तरीके से आप मैनेज करेंगे, लेकिन उनका जो हेड का जो पॉइंट है, हेड की जो वेट है, वो कहीं न कहीं हमारे पैरों के सेंटर में आएगा या फिर किसी एक पैर के ऊपर आएगा। अगर हम हेड को इधर-उधर भी करते हैं, तो किसी न किसी तरीके से वेट दोनों तरफ सेम होगा। जो नीचे वाला पैर है, उसके ऊपर दोनों तरफ सेम वेट होगा, ठीक है? एक फिगर के स्टाइल को लेके अगर हम बात करते हैं, तो इसका देखो स्टाइल खड़ने का क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी वो बैलेंस है, वो गिरते हुए नज़र नहीं आएँगे। कोई भी फिगर अगर किसी भी तरीके से खड़ा करते हैं हम, तो वेट को यूज़ करना है, वेट को देखना है कि किस साइड ज़्यादा है, किस साइड कम है। तो अगर आप स्टिक फिगर से थोड़ा-सा आइडिया लेके इस तरीके से फॉर्म बनाएँगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना ज़रूरी है, इस तरीके से मैनेज करना ज़रूरी है। तो एक छोटा-सा पॉइंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप स्टडी करते हैं, कोई रेफ़रेंस चूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आपको देखना है कि आप किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं। आप बैलेंस स्टडी कर रहे हैं, तो वैसा आपको पोज़ देखना चाहिए कि इसमें बैलेंस की स्टडी है या नहीं है। अगर आप सिंपल फिगर स्टडी कर रहे हैं, तो एनाटॉमिकली आपको देखना चाहिए कि ये सही है या नहीं है। और अगर आप क्लॉथिंग या फिर कोई ड्रेपरी की स्टडी कर रहे हैं, तो वो वैसे टॉपिक आपको चूज़ करने आने चाहिए। ठीक है? अगर हम इसमें फिगर के बैलेंस की बात करते हैं, तो पैरों में देखो गैप कितना है, हिप पॉइंट किस साइड जा रहे हैं और ऊपर का टॉर्सो जो है किस एंगल में आ रहा है, फेस का एंगल थोड़ा-सा टिल्ट है, ठीक है? एक बाजू ऊपर को उठी हुई है, एक नीचे को उठी हुई है। तो आप इसको एक स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं पहले कि किस तरीके से बनता जा रहा है। जब आपका एक स्ट्रक्चर बनता है, एक फ़ॉर्म बनती है, तो उसके बाद आपको मैनेज करना आसान हो जाता है कि आप फिगर कहाँ पे, किस साइड और कितनी बड़ी छोटी या फिर किस एंगल में बना रहे हैं या फिर आप उसको बैलेंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे देखो पैर बहुत दूर इसने रखा हुआ है। एक पैर के ऊपर वेट लग रहा है, दूसरे ने मैनेज किया हुआ है, ठीक है? टॉर्सो का वेट जो है सेंटर में आ रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये फिगर गिरती हुई नहीं है। इसको अपने आप को सँभाला हुआ है, मैनेज किया हुआ है और अच्छे से बैलेंस्ड फिगर है, राइट? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं और मुझे लगता है कि आपकी जो कंपोज़िशन होगी, आपने जो भी ड्राइंग्स या फिर कुछ भी ऐसा करना है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। फिगर्स में लय, रिदम ये सारी बैलेंस वाली चीज़ें आपको मैनेज करनी आनी चाहिए। आपकी कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी कंपोज़िशन में। अभी देखो इसको कंप्लीट करते हैं। तो ऐसे ही काफ़ी फिगर स्टडी, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाली हुई हैं फिगर स्टडी के बारे में और ये टॉपिक भी बहुत बार मुझे लगता है क्लियर किया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने का मौका मिला क्योंकि बहुत सारे बच्चों का वर्क मैंने देखा और ये प्रॉब्लम बहुत सी कॉमन लग रही थी कि फिगर बैलेंस किस तरीके से करना है। उनको एक्शन फिगर समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे किसी पोज़ में बना सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है।
आप कभी भी पेंटिंग बनाएँगे या फिर कोई भी कंपोज़िशन बनाएँगे तो वहाँ पे बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।